हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी का आपका जो टाइम है वो सिर्फ आप अपनी पढ़ाई को दे रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो जितना हो सके फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं कि किताब खोल लिया और सोच कुछ और रहे और देख कहीं किताब में रहे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वैसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फुल कंसंट्रेशन और फोकस के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक। और रही बात, मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे तो उनमें बच्चों ने बोला कि मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, और मैम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम टफ होता है क्या, या पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट क्या होगा। तो बेटा ये सारी नेगेटिव थॉट्स अभी आप अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि डर लग रहा है, पेपर टफ होगा क्या। अगर आपने मेहनत की है तो आपका जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा जाएगा, और जिस दिन आपका पेपर आएगा आप लोग को लग जाएगा कि हाँ हमने मेहनत की थी और पेपर उसी अकॉर्डिंग आया कि हमारा जो मेहनत है वो सफल हुआ, ठीक। तो जितना हो सके कंसंट्रेशन के साथ फुल फोकस होके अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक। और इसी के साथ आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। रही लास्ट क्लास में हमने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के बारे में जाना था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। और लास्ट जाते जाते हमने बोला था आपसे कि जो कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बचे हुए हैं, कुछ उनके जो टाइप्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका जो टॉपिक बचा हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बारे में। और हो सके तो हम इसी लेक्चर में आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज का जो ये टॉपिक है बडिंग, वो भी आपका एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, जिसमें क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है। मान लेते हैं हम यहाँ पे हाइड्रा का हमने एग्जांपल लिया, आपकी एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, तो आप ये एक बार वहां से भी देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, कोई एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। क्या होगा, इसमें कोई एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जो कि क्या करेगा, एक पूरे ऑर्गेनिज्म का ग्रो करेगा। धीरे धीरे ये जो सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर है ये फुल जो है ऑर्गेनिज्म एक और हाइड्रा का निर्माण करेगा, ठीक। आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो। अब देखिए हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जो कि हमने यहाँ पे हाइड्रा का एग्जांपल लिया है, उसमें एक सिस्ट लाइक या फिर बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक। बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है उसी पे ये बड जो है ग्रो करेगा, और धीरे धीरे एक नए ऑर्गेनिज्म या फिर नए इंडिविजुअल का जो है फॉर्मेशन करेगा। ये होता है हमारा बडिंग के बारे में। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो बड जो नए फॉर्म होते हैं या जो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं वो आपके अटैच ही रह जाते हैं, जो ये जो आपका पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है उस पर अटैच रह जाते हैं। जैसे कि उसका एग्जांपल आपका दिया है हमारा ईस्ट है, ठीक। और कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है इस पेरेंटल बॉडी पे, वो इस पेरेंटल बॉडी से अलग होके न्यू इंडिविजुअल का अलग से फॉर्मेशन करता है। इसका एग्जांपल आपका है हाइड्रा, ठीक। हमने आपको इसमें 2 पॉइंट्स बताए। एक तो बताया कि इसमें कैसे आपका जो नया इंडिविजुअल फॉर्म हुआ, कैसे उसमें कोई एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म होगा, मान लीजिए हाइड्रा, उसमें सिस्ट लाइक या फिर बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। धीरे धीरे वो जो बड है वो ग्रो करता जाएगा, और ये बड जो आपका नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। अब ये जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ है वो या तो पेरेंट बॉडी से अटैच रहेगा या फिर पेरेंट बॉडी से टूट के अलग हो जाएगा। तो अगर हम अटैचमेंट की बात करें तो इसका एग्जांपल है हमारा ईस्ट, और अगर डिटैच हो गया या फिर अलग हो गया तो उसका एग्जांपल आपका हाइड्रा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम इस चीज को लिख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बडिंग के बारे में बात करें तो बडिंग इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, सिस्ट या फिर बड, ठीक, सिस्ट लाइक और बड लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म ऑन पेरेंट बॉडी
विच गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक, ये हुआ आपकी बडिंग के बारे में। बडिंग के बारे में हमने आपको क्या बताया कि ये जो है आपका एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें एक स्मॉल सिस्ट या फिर बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पेरेंट बॉडी में, और वो जो आपका सिस्ट या फिर बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो एक नए इंडिविजुअल या फिर नए यंग वंस को जो है प्रोड्यूस करता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। और बडिंग में सेकेंड पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि बड में रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट बॉडी, एग्जाम्पल है इसका ईस्ट, और में सेपरेट एंड बिकम ए न्यू इंडिविजुअल जैसे हाइड्रा। ठीक, ये हुआ आपका सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या हुआ कि कुछ ऐसे पेरेंट बॉडी होती हैं जिनमें जो उनका बड होता है वो अटैच ही रहेगा, एग्जाम्पल इसका ईस्ट है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जो बड फॉर्म हुआ है या फिर सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वो सेपरेट होकर एक अलग जो है इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, एग्जाम्पल इसका हाइड्रा है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में। अब देखिए, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करें तो ये बेसिकली होते हैं आपके, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका मेनली जो होता है वो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स में होगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट है जैसे रूट हो गया, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारे क्या करेंगे, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे, एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू प्लांट्स फॉर्म करेंगे, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, जो देखिए पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है इन प्लांट्स में। और जो प्लांट्स होते हैं उनका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, वो जो होते हैं वो ग्रो करके फॉर्मेशन करते हैं नए प्लांट का। ठीक, अब देखिए ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल, दोनों आर्टिफिशियल तरीके से भी हम इस चीज को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लांट्स में, आर्टिफिशियल तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, अब हमने इसमें आपको 3 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट बताया कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है इन प्लांट्स में, और प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ये जो है ग्रो करके एक नए ऑर्गेनिज्म का जो है या नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। और ये होता है आपका आर्टिफिशियल भी होता है और नेचुरल भी होता है। ठीक, इसको हम आर्टिफिशियल तरीके से भी करा सकते हैं। अब देखिए नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का अगर हम एग्जांपल देखें तो उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका स्वीट पोटैटो, और हो गया आपका पोटैटो भी आपका इसका एग्जांपल है, और टर्मरिक, या फिर आप ले लीजिए जिंजर, और एक बहुत ही फेमस एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ब्रायोफिलम का, ये भी आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जांपल है, ब्रायोफिलम। ठीक, ये हुआ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जांपल। और अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल मेथड में आपकी ग्राफ्टिंग हो गई, ग्राफ्टिंग, या फिर हो गया आपका कटिंग, या फिर लेयरिंग, ये भी आपका आर्टिफिशियल का एग्जांपल है, लेयरिंग। और एक इसका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है आर्टिफिशियल वाला, उसमें आपका एक डिटेल में दिया हुआ है टिश्यू कल्चर, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, टिश्यू कल्चर के बारे में। तो चलिए अब इस चीज को हम लिख लेते हैं जिससे आपका एक प्रॉपर नोट्स बन सके। अब देखिए अगर हम इसके पहले पॉइंट की बात करें तो दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन प्लांट्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, एंड द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट्स लाइक लीव्स, स्टेम एंड रूट्स गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। ठीक, ये वो आपके 2 पॉइंट्स। और थर्ड पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब देखिए इन सब चीजों को मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। This type of asexual reproduction seen in plants
इस टाइप के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में देखे जाते हैं। एंड वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स के जो होते हैं लाइक स्टेम, लीव्स, रूट गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी आर्टिफिशियल और नेचुरल। अब चलिए हम जो आर्टिफिशियल और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल्स हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अगर हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल्स देखें तो अगर इसमें स्टेम के थ्रू बात करें न्यू प्लांट के जर्मिनेशन की, तो इसका आपका बेस्ट एग्जांपल है टर्मरिक, पोटैटो और जिंजर। ठीक, और सेकेंड है लीव्स के बारे में, तो इसका जो आपका बेस्ट एग्जांपल है वो है ब्रायोफिल्लम। अब इसमें क्या होता है, ये इसका फिगर आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि लीव्स की जो नॉचेस होते हैं, ठीक, इसमें क्या होगा, एक जो है बट लाइक, या फिर आप इसको बोल दीजिए, अगर मैं आपको आप हायर क्लास में जब जाएंगे 11th-12th में तो उसमें आप पढ़ेंगे एक्सिलरी बर्ड्स के बारे में। तो क्या होता है कि ये जो बर्ड्स होती हैं वो नए प्लांट्स का जो है फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक, इसकी जो नॉचेस होती हैं लीव्स की, उनसे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ये होता है आपका ब्रायोफिल्लम, लीव्स का एग्जाम्पल। और थर्ड है रूट के अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका आपका है स्वीट पोटैटो। ये तीन एग्जांपल, ये जितने भी एग्जांपल आपको हमने बताए स्टेम, लीव्स और रूट्स के बारे में, आप ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया कि आप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में स्टेम का एग्जांपल बताओ क्या हुआ, या फिर रूट, लीव्स, तो लीव्स वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया हुआ। तो आप ये जो लीफ वाला पार्ट है इसको आप ध्यान में रखिएगा और इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एग्जांपल देखें तो पहला ग्राफ्टिंग का एग्जांपल है आपका मैंगो, कटिंग का है रोज, लेयरिंग का है जैस्मिन, और ये जो टिश्यू कल्चर है आपका वो नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड फिर से मैं आपको इसका एक बार एग्जांपल आर्टिफिशियल जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है उसका बता देती हूँ। ग्राफ्टिंग का आपका मैंगो है, कटिंग का रोज, लेयरिंग का जैस्मिन। ठीक, इतना अभी ध्यान में रखिए। और एग्जांपल्स इसके, वैसे ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो एक्स्ट्रा आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, तो आप ध्यान में रखिएगा, वैसे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो नाम है ना, ये लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, कटिंग और टिश्यू कल्चर, ये आप ध्यान में रखिएगा इनका। ठीक, आई होप अभी तक हमने इस क्लास में जितना भी आपको पढ़ाया है या समझाया वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में या बडिंग के बारे में, उतना आपको समझ में आया होगा और जो एग्जांपल्स हैं वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। अब देखिए, अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करें तो उसमें क्या होगा कि आपके जो प्लांट्स होंगे, उनके जो टिप वाले सेल्स होते हैं, टिप वाले जो सेल्स होते हैं, उनसे कुछ सेल्स को निकाल के आर्टिफिशियली जो है ग्रो कराते हैं, आर्टिफिशियल मीडियम में या फिर लेबोरेटरी में जो है ग्रो कराते हैं। ठीक, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करेंगे। ओके, क्या बताया हमने आपको, प्लांट लेंगे कोई, उसका जो टिप वाला सेल होगा उसको निकालेंगे और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में जो है ग्रो कराएंगे। अब देखिए क्या होगा, जो हमने सेल जो आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराया है वो बहुत जल्दी ग्रो होके एक स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेंगे, और इसको हम बोलते हैं आपका कैलस। ठीक, कैलस क्या होता है आपका, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल। ठीक, ये हुआ आपका सेकेंड स्टेप। पहले स्टेप में हमने क्या किया, कोई एक प्लांट लिया, उसकी जो टिप वाला पार्ट है वहां से कुछ सेल निकाला और उन सेल को ले जाके हमने आर्टिफिशियल मीडियम में जो है ग्रो कराया। अब ये जो सेल्स हमने निकाले हैं टिप से, वो जो है जल्दी ग्रो होके आपका एक स्मॉल जो है ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन करेंगे, जिनको हम बोलते हैं कैलस। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो कैलस हम फॉर्म हुआ है उसको हम हार्मोनल मीडियम में ले जाएंगे, ठीक। अब यहां पे क्या होगा, ये कैलस जो है आपका जो है ग्रो करेगा और डिफरेंशिएट होगा। क्या होगा, ग्रोथ करेगा और डिफरेंशिएट होगा। ग्रो करेगा कैलस आपका, ग्रो एंड डिफरेंशिएट, ठीक, डिफरेंशिएट होगा। ओके, अब देखिए ये जो कैलस है वो डिफरेंशिएट और ग्रो होके आपका प्लांटलेट का जो है प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन करेगा,
अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो प्लांट हमें मिला है प्लांटलेट हार्मोनल मीडियम से, उसको हम ले जाके सॉइल में जो है ग्रो कराएंगे, और जो ये प्लांटलेट है वो सॉइल में ग्रो होकर आपका एक नए प्लांट का जो है न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ये टिश्यू कल्चर को मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। देखिए पहले हमने क्या किया कि कोई एक प्लांट है उसके टिप का सेल लिया और उस सेल को ले जाके हमने आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो कराया। अब ये जो सेल हमने ग्रो कराया वो स्मॉल जो है स्मॉल एक सेल्स के जो है ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं कैलस। अब ये जो कैलस फॉर्म हुआ है उसको नेक्स्ट स्टेप में हम हार्मोनल मीडियम में ग्रो कराएंगे। अब उस हार्मोनल मीडियम में वो जो कैलस है वो डिफरेंशिएट होगा और ग्रोथ होके एक प्लांटलेट का फॉर्मेशन करेगा। अब जो वो प्लांटलेट्स हमें हार्मोनल मीडियम से मिले हैं उनको ले जाके हम सॉइल में जो है ग्रो करा देंगे, जिससे आपका एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब अगर मैं इसके आपको बेनिफिट्स बताऊं तो इससे क्या होता है कि हमें जो है डिजीज फ्री प्लांट्स मिलते हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स जो है मिलते हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स आपको यहां से मिलते हैं। ठीक, ये आपका एक इसका जो है बेनिफिट है। और इसमें अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो इसका एग्जांपल है जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ऑर्नामेंटल जो भी प्लांट होते हैं, मेंटल प्लांट्स जो होते हैं वो टिश्यू कल्चर के द्वारा जो है ग्रो कराए जाते हैं। ठीक, आई होप टिश्यू कल्चर के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम इस चीज को लिख लेते हैं। देखिए इसमें पहला जो पॉइंट है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट्स। ठीक, पहले हमने आपको क्या बताया कि इनमें जो प्लांट्स की जो टिप्स होती हैं उनसे जो है सेल्स निकाल के हम जो है नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट्स। ठीक, these growing cells are kept in a culture medium leads to the formation of callus। कैलस क्या है हमने आपको बता रखा है कि स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल। ठीक, अब देखिए द कैलस इज देन ट्रांसफर्ड टू हार्मोन मीडियम व्हिच कॉज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ओके, और अगर हम टिश्यू कल्चर के एग्जांपल की बात करें तो ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स होते हैं वो टिश्यू कल्चर के एग्जांपल्स होते हैं। और इतनी बातें आप अब टिश्यू कल्चर के बारे में ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, स्पोर फॉर्मेशन। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन आपका बेसिकली जो फंजाई होते हैं, हमारे फंजाई उनमें होता है। ये क्या करते हैं कि स्पोर को फॉर्म करके स्पोर का जो है फॉर्मेशन करेंगे और ये स्पोर आपका कंप्लीटली ग्रो होके एक जो है नए इंडिविजुअल का जो है नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा, कंप्लीटली ग्रो होके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, ओके। अब अगर हम इस स्पोर के बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बल्ब लाइक होता है, जिसकी जो है ढका होता है आपका थिक जो है वॉल से, थिक इसकी जो कवरिंग होती है वो थिक होती है, थिक सेल्स की होती है। ठीक, अब ये किस लिए होता है थिक वॉल, क्योंकि इनका जो है जिससे ये जो स्पोर्स है हमारे, अगर कोई एडवर्स कंडीशन है तो उससे जो है इनको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर्स हमारे जर्मिनेट होके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन में आपको फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई मेक स्पोर। ठीक, जो आपके फंजाई होते हैं मेनली वो जो है स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल, और ये थिक वॉल इसलिए होता है जिससे अगर एडवर्स कंडीशन है तो उनसे स्पोर्स को जो है बचाया जा सके। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब जो है कंडीशन जो है फेवर्ड में हो देन दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, इसका जो एग्जांपल है वो आपका राइजोपस है। ओके, ये हुआ आपका स्पोर फॉर्मेशन के बारे में, और यहीं पे आपको जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, और जितना भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया और इस वीडियो में भी बताया, आई होप उतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और अब चलिए हम बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। अब देखिए आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में।
अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें हमें जरूरत होती है दो इंडिविजुअल्स की, ओके, दो इंडिविजुअल्स की, जिसमें क्या होता है, एक आपका मेल होगा, एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, एक फीमेल होगी, सॉरी, क्या बताया हमने आपको, इसमें दो इंडिविजुअल्स होंगे जिसमें आपका एक मेल होगा और एक फीमेल होगी। अब इन दोनों के गैमीट्स जो हैं, गैमीट्स फ्यूज होके फॉर्म करेंगे नए ऑर्गेनिज्म का, न्यू ऑर्गेनिज्म का। अब देखिए हमने आपको पहला पॉइंट क्या बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स होंगे जिसमें से एक आपका मेल होगा और एक फीमेल होगा और उनके जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज होके नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि इसमें जो है गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा, गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा, गैमीट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, ठीक। वहीं पे अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें एक सिंगल पेरेंट होता था और उसमें ना तो गैमीट का फॉर्मेशन होता था और ना ही फ्यूजन होता था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो इंडिविजुअल्स की जरूरत होगी जिसमें आपका एक मेल होगा और एक फीमेल होगा और उनके जो गैमीट्स हैं वो जो है फ्यूजन करके नए ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो आपका नया ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म हुआ है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो है, न्यू ऑर्गेनिज्म जो आपका फॉर्म हुआ है वो जो है सिमिलर होगा जेनेटिकली, लेकिन जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट से, बट पेरेंट्स के जो है आइडेंटिकल नहीं होगा। क्या बताया हमने आपको कि जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा वो जेनेटिकली तो सिमिलर होगा बट आइडेंटिकल नहीं होगा अपने पेरेंट्स के, आइडेंटिकल टू पेरेंट्स नहीं होगा, ओके, नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, ओके। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है जनरेट करते हैं मोर वेरिएशन, जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीशीज, मोर वेरिएशन इन स्पीशीज, ठीक। और ये जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली आपको जो हायर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में, हायर ऑर्गेनिज्म। ये जो 5 पॉइंट हैं वो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ध्यान में रखना है। पहला हमने आपको क्या बताया कि इसमें दो इंडिविजुअल्स होंगे, एक तो मेल होगा दूसरा फीमेल होगा, जिसके जो गैमीट्स हैं वो फ्यूज होके नए ऑर्गेनिज्म का जो है फॉर्मेशन करेंगे। और सेकेंड हमने बताया कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा। और थर्ड बताया कि हमने जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स के बट आइडेंटिकल नहीं होता। और फोर्थ हमने बताया कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पीसीज में जो है ज्यादा वेरिएशन क्रिएट करता है, ठीक। और लास्ट हमने बताया कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपका हायर ऑर्गेनिज्म में होता है। अब देखिए पहला पॉइंट है इसमें two individuals, that is one male and one female, are needed to give rise to new individual, okay। And next है gametes are formed and fused। And third point हमारा new individual is genetically similar but not identical to its parent, okay। And next है हमारा it is useful to generate more variation in species। And last हमारा adopted by higher organism। ये वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।